दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज श्रीलंका में होगा। कौन होगा एशिया कप के आज के मैच का फातेह? सबकी नजरें बड़े टाकरे पर जम गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान तेज बारिश भी मुतवक्के है। नतीजा खेज मैच के लिए 20-20 ओवर्स का खेल लाजमी। व्हाइट वॉश होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराएगा तो अगले मरहले में पहुंच सकता है। सबकी नजरें एशिया कप के आज के मैच पर। रोहित 11 के पास विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार सबसे बड़े हथियार। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी कारीवार को है तैयार। इस बार भारत के मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग लाइन भी मजबूत है। वनडे का पहला, तीसरा और 5वां बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है। एक रोजा मैच में भारत का पलड़ा भारी। 13 मैचेस खेले गए, 7 में भारत और 5 में पाकिस्तान कामयाब ठहरा। एक मैच ड्रॉ हुआ। एशिया कप में रवायती हरीफ आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफी बेहतर, मुकाबला हक में होगा। टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा। रोहित शर्मा मैच से पहले ही खौफजदा, बोले पाकिस्तानी टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, ताकतवर टीम से मुकाबला होगा। हमारे पास शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। विराट कोहली भी पाकिस्तानी अटैकिंग बॉलर से खौफजदा, कहा पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ गो न्यूज पर। एशिया कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। तीनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। कोयटा में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 5 अफराद हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक बसीमा में कायम घर में कार्रवाई की गई। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 मुल्जिमान हलाक हो गए जबकि 3 दहशतगर्द फरार हो गए। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। एक जख्मी शहीद 29 साल मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साल शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। उधर वादी तेरह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवलदार मुंतजिर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। बन्नू में खुदकश हमले से शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम कहा कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की महीने मन्नत है। मसल्ह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपह सालार का बन्नू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। CMH में जख्मियों की अयादत की। कराची में डाकू राज, पुलिस भी मुतहरिक। लांढी में पुलिस का डाकू गैंग से मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त शकील और गुल बेग के नाम से हुई। मुल्जिमान का एक साथी फरार हो गया, तलाश जारी है। उधर बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। 35 साल अली नवाज नामी शहरी कत्ल। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला। सदा गोरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। सना गोरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। दूसरी जानिब मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को भी आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम पर हिना शाह और फयाज को फरार करवाने का इल्जाम है। 2 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के पर मबनी पाक फ़िज़ाइया की मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सपूतों के जुर्रतो, बहादुरी और मार्के का अहवाल दिखाया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।